ये जो जीव विज्ञान 2022 का पेपर है और किसी बच्चे का मिला है लवकुश राठौर के नाम से, जिसका रोल नंबर है 2225860075। तो देखते हैं आप लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हैं, देखते हैं जीव विज्ञान में आपको कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है आते हैं क्वेश्चन। तो समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक 70 नंबर का है। और ऐसे इतने क्वेश्चन, इतने सरल पेपर आया था पिछली बार का 2022 का पेपर, इतना सरल पेपर आया था। आप लोगों को जब देखोगे क्वेश्चन का लेवल तो आपको पता चल जाएगा कितना। जैसे पहला क्वेश्चन है, जल परागित पादप कौन सा है? पादप कौन सा है जो जल में रहता है? समुद्री जीव प्राणी है, जिसमें हडला। दूसरा, कूट फल या आभासी फल की बात की जा रही है इसमें, तो आभासी फल या कूट फल कौन सा है इसमें? सेब। और तीसरा जो है, भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भ्रूण कोश यानी कि जो भ्रूण होता है, अंडाणु और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन से जिसका निर्माण होता है, तो होता है 2 यानी 2x होता है। तीसरा क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? बताए। अर्धसूत्री मतलब कि आधे की बात हो रही है, तो आधे मतलब कि 56। ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया 1 नंबर का शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, कीटों के द्वारा परागित पौधे का नाम बताओ। यौन संचारी संक्रमण को रोकने के लिए नियम, ये तो सब ने करवाया है। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसके बाद में परजीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम, जैसे जो परजीवी जो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में फैलाता है, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी के द्वारा रोग फैलते हैं। मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यौन संचारित जो रोग होते हैं, जैसे एड्स होता है, और भी बीमारियां होती कीटों के द्वारा परागित पौधों के नाम, जैसे अंजीर में कीटों के द्वारा होता परागण। ठीक। और वायु के द्वारा जब भी बात की जाए तो वायु के द्वारा कौन सा होता है? मक्के में वायु के द्वारा होता है। जल के द्वारा हाइड्रोला होता है और वेसलेनेरिया होता है। इस प्रकार से ठीक है, देख लेना। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बढ़िया आप करवाया था। राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहाँ पर अन्य बाहरी इंसानों का जाना वहाँ पर प्रतिबंधित होता है, उसी को राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लघुत्तरी का 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ गया। भक्षी तथा भक्ष्य को जो भक्षण करते हैं, जीवधारियों शाकर जो छोटे जीवों को मारकर खाते हैं, उनको बोलते हैं भक्षी या भक्षण बोलते हैं। अगला स्वभोजिता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझा। अनुकूलन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अनुकूलन इसके बारे में बताया आप लोगों को कई बार, बहुत बार क्लासों में बताया है। इसके बाद अगला जो चित्र वाला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। बताओ चित्र। एक बार फिर से 2 लेसन, दूसरे लेसन में जो 4-5 चित्र बनवाए थे हमने, जैसे कि नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाशय। ठीक। इस प्रकार से जो आप लोग अगर तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर आपके चित्र से मिल जाएंगे। तो 2 नंबर आपके 2-3 नंबर ऐसे चित्र अगर तैयार कर लोगे, उससे काफ़ी प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरे लेसन से, वो आपका छूटेगा नहीं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, मंडल की प्रभावता का नियम देख लो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार करवाया है। ठीक। तीनों नियम देख लेना, प्रभावता और स्वतंत्र विवरण का देख लेना। इसके बाद डीएनए सिद्ध कीजिए कि डीएनए अनुसूचित पदार्थ है कि नहीं। उत्परिवर्तन और एनए भी करवाया। बीज तथा फल का विकास के महत्व बताया, इसके बारे में बता चुके हैं। बायोपैरेसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी वाला है, देख लेना। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, 3 नंबर के 3-3 नंबर चल रहे हैं। अगला है आवृत्त बीजी पौधों के अर्थोपृष्ठ बीजांड में बीजांड की लंबवत काट का चित्र बनाना है आपको। फिर इसके बाद इसके बारे में लिखना है। सहजीविता क्या है, इसके बारे में देख लेना है। इसके बाद आता है जीवों के 4 प्रमुख लक्षण, जीवों के बारे में आपको 4 प्रमुख लक्षण के बारे में बता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में भूमिका, मतलब कि जो मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी उर्वरक यानी खाद का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बताना है। वस्तक टानी शुक्रवायु का उच्छेदन, मतलब कि नर क्या कह सकते हैं, नर या पुरुष नसबंदी, इसके बारे में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया। मानव कल्याण जैसा सूक्ष्म जीव होता है, उसी प्रकार जैव नियंत्रक के कारक के रूप में सूक्ष्म जीव का निर्माण, इसके बारे में बताना है। आवृत्त बीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का चित्र वर्णन करना है। किन्हीं 2% चित्र टिप्पणी। वर्णनता, जो रंग विभेदन नहीं कर पाता, लाल को हरा और हरे को और लाल बताता, उसको बोलते हैं मधुमक्खी में डीएनए फिंगरप्रिंट, ये सब हमने बताया है, अच्छे से करवाया है। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, इसको भी देख लेना। अनुवांशिक विकार बहुत बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से दूध से दही बनाने के लिए इसका निर्माण किया, तो मानव कल्याण वही वाला क्वेश्चन है। टिप्पणी लिखना 2 पर, कोई भी कर सकते हो। बीटी कपास, जो बीटी कपास वाला गया, बीटी कपास यानी बीटी बेसिलस जैसे जो कपास के फसलों पर या बैंगन के फसलों पर या आलू के फसलों पर जिसका किया जाता है प्रयोग कीटों को मारने के लिए, उसके बारे में बताना है। इंसुलिन क्या है, मानव इंसुलिन के द्वारा हमने पिछली बार क्वेश्चन बताया था कि मानव इंसुलिन के द्वारा जब अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन नहीं स्रावित होता है तो
मनुष्य में डायबिटीज यानी कि शुगर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में सारे अनुकूलन जो 5-6 अनुकूलन होते हैं, मरुद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, शुष्क उद्भिद, इस प्रकार के जितने अनुकूलन है उसके बारे में आपको बताना है। 5 नंबर का है। टिप्पणी लिखनी है एलर्जी के ऊपर, स्तन ग्रंथियां, एकल कोश की एसीपी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ, लॉन्ग वाले जैव विविधता को परिभाषित करिए। जैव विविधता के बारे में बताया तो इसके महत्व डालिए। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के लिए उपायों का उल्लेख कीजिए। बस ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको इसमें से कितने आ रहे हैं ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।